रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल एक बार फिर से रेपो रेट बढ़ा दिया। ये कल की खबर हम आपको इसलिए आज दिखा रहे हैं, ये खबर असल में हमें आपको कल दिखानी थी, लेकिन कल समय की कमी की वजह से हम ये खबर आपको नहीं दिखा पाए थे। लेकिन आपके काम की खबर है, बहुत महत्वपूर्ण खबर है जो आपके जीवन पर असर डालती है, इसलिए आज ये खबर आपको दिखा रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आपने जो भी लोन लिया है, चाहे वो घर का लोन है, गाड़ी का है, कोई और लोन है, उसकी किस्त हर महीने अब और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी आपकी जेब पर और ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा अब, आज से ही। आज हम आपको यह बताएंगे कि कैसे पश्चिमी देशों की तरह भारत के लोगों को भी अब लोन की लत लग गई है। यह बात आपको थोड़ी बुरी लग सकती है कि आप कहेंगे कि मुझे लोन की लत नहीं है, मुझे तो जरूरत है इसलिए मैंने लोन लिया है। इसलिए पहले यह स्पष्ट कर दें, हम ये नहीं कह रहे कि इस देश में सारे लोग वही हैं जो अपने शौक पूरा करने के लिए लोन लेते हैं। बहुत ज्यादातर लोग आज भी ऐसे जरूर होंगे जो अपनी जरूरत के लिए मजबूरी में लोन लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना लोन के काम चला सकते थे, छोटी गाड़ी से भी काम चला सकते थे, या फिर कम लोन से भी काम चला सकते थे। आप देखिए इस खबर को ध्यान से और फिर समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। इस खबर के दो पहलू हैं। एक पहलू यह है कि आरबीआई बार बार रेपो रेट बढ़ाकर लोन महंगा क्यों कर रहा है, आपको बार बार ऐसे बुरे दिन क्यों दिखा रहा है, क्या इससे महंगाई काबू में आ सकती है। दूसरा पहलू है भारत के लोगों का बदलता आर्थिक व्यवहार। आज से कुछ वर्ष पहले तक भारत को एक बचत प्रधान देश माना जाता था, जहां लोग पहले बचत करते थे और फिर उस बचत से वो खरीदारी करते थे। लेकिन अब भारत के लोग बचत से लोन पर शिफ्ट हो गए हैं और अब हमारे देश में ज्यादातर लोगों को हर महीने जाने वाली किस्त की चिंता रहती है, और इस चिंता को आप इस चित्र से भी समझ सकते हैं। अब आप इसी तरह हर महीने अपने होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की ईएमआई के निशाने पर रहते हैं। और बड़ी बात यह है कि भारत में लोन का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये लोन भारत के लोगों के बारे में क्या बताता है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। ये देखिए एक तस्वीर हमने आपके लिए निकाली है। ये सारे के सारे लोन आपके ऊपर पिस्तौल तानकर हर समय खड़े रहते हैं। होम लोन पिस्तौल तानकर आपके सिर पर खड़ा हुआ है, कार लोन पिस्तौल ताने हुए है, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल और अन्य लोन या आपके ऊपर जो दूसरी उधारी है, ये सारे के सारे लोन आपके सामने खड़े हैं, हर समय खड़े रहते हैं। महीने के 300 दिन और रात इनकी जो पिस्तौल है वो आप पर ऐसे ही तनी रहती है। ये भारत के हर मिडिल क्लास की कहानी है और ये हर महीने की पहली तारीख से आपका संघर्ष शुरू हो जाता है जो आखिर तक चलता है। ये आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस फैसले के बारे में बताते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि की घोषणा कल की, जिससे रेपो रेट की दर अब 6.25% से बढ़कर 6.50 यानी 6.5% हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रेपो रेट होता क्या है। तो रेपो रेट का मतलब होता है रीपर्चेजिंग ऑप्शन रेट, यानी वो दर जिस पर आरबीआई द्वारा देश के बैंकों को लोन दिया जाता है। अब इसे ऐसे समझिए कि जिस तरह बैंकों से आपको एक निर्धारित ब्याज दर पर लोन मिलता है, ठीक उसी तरह से ये बैंक भी जब छोटी अवधि के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेते हैं और जिस दर पर इन बैंकों को आरबीआई लोन देता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। तो आप बैंक से लोन लेते हैं और आपका बैंक आरबीआई से लोन लेता है, और जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई आपके बैंक को लोन दे रहा है उसे रेपो रेट कहते हैं। अब मान लीजिए आरबीआई ने अपना रेपो रेट बढ़ा दिया, यानी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो वो बैंक भी आपको देने वाले लोन पर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अब रेपो रेट का सीधा असर उन लोगों पर पड़ता है जिन लोगों ने या तो बैंकों से लोन लिया है या वो बैंकों से लोन लेने वाले हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाकर बैंकों के लिए लोन महंगा कर देता है तो बैंक भी अपनी ब्याज दरें बढ़ाकर अपने ग्राहकों के लिए लोन और महंगा कर देते हैं। आरबीआई ने अगस्त 2018 से मई 2022 तक रेपो रेट में वृद्धि नहीं की थी, लेकिन इसके बाद से अब तक आरबीआई लगातार 6 बार रेपो रेट बढ़ा चुका है। मई 2022 में रेपो रेट की दर 4% से बढ़ाकर 4.4% की गई और अब ये 6.5% हो चुकी है, यानी इसमें 2.5 बेसिस प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी है। तो 2022 से लेकर 2023 तक अगर आप देखेंगे तो रेपो रेट लगातार बढ़ रहा है।
समझने वाली बात यह है कि रेपो रेट में वृद्धि के बाद अलग अलग बैंकों द्वारा अलग अलग रूप से ब्याज दरें बढ़ाई जाती है, जिससे लोन महंगा होगा। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति ने 50 लाख रुपए का होम लोन लिया है तो पिछले 2 साल में उसके होम लोन की किश्त औसतन 7,000 रुपए तक बढ़ चुकी होगी। अब यह समझना जरूरी है कि ज्यादातर होम लोन फ्लोटिंग रेट पर दिए जाते हैं, यानी बैंकों से आपको जो होम लोन मिलता है उसकी कोई एक ब्याज दर फिक्स नहीं होती, और जब जब रेपो रेट में बदलाव होता है तो वो होम लोन या पर्सनल लोन उसी हिसाब से महंगा होता चला जाता है। इसके अलावा एक रिपोर्ट यह भी कहती है कि हमारे देश में अभी 50 से 55% लोन ऐसे हैं जो रेपो रेट से ही लिंक्ड हैं, यानी रेपो रेट में वृद्धि होने से आधे से ज्यादा लोन तत्काल उसी समय से महंगे हो जाएंगे। अब इस सवाल पर आते हैं कि रेपो रेट में वृद्धि क्यों हो रही है। इसका एक बड़ा कारण है महंगाई। लगभग सभी देशों में जब महंगाई बढ़ती है तो वहां के केंद्रीय बैंक रेपो रेट को बढ़ा देते हैं महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इसी से महंगाई काबू में आती है। अमेरिका में भी ऐसा ही हो रहा है। असल में महंगाई इस बात पर काफी हद तक निर्भर करती है कि लोगों के हाथ में कितना पैसा है, क्योंकि लोगों के पास जब पैसा होगा तो वो इस पैसे को बाजार में खर्च करेंगे, और जब ये पैसा बाजार में खर्च होगा तो इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ने पर अगर सप्लाई पर्याप्त नहीं होगी तो फिर इससे महंगाई बढ़ जाएगी। अब जब रेपो रेट बढ़ाया जाता है तो इसके पीछे सोच ये होती है कि इससे लोगों के हाथ में पैसा कम बचेगा, क्योंकि आपने लोन इतने महंगे कर दिए, ईएमआई इतनी महंगी कर दी, अब आप ईएमआई देते देते ही मर जाएंगे, आपके पास कुछ बचेगा नहीं खरीदारी करने के लिए, इसलिए हाथ में पैसा कम बचेगा। पैसा कम बचेगा तो आप खरीदेंगे क्या? कुछ नहीं खरीद पाएंगे। ना तो आप नया घर खरीदेंगे, ना स्कूटर खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, ना कार खरीदेंगे, ना कोई दूसरी चीज खरीदेंगे। पैसे ही नहीं है तो कहां से खरीदेंगे? और इसके बाद आप लोन भी कम लेंगे, और जब इससे डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई पर्याप्त हो जाएगी तो तब महंगाई काबू में आएगी। दुनिया भर में ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, और हर देश में जब महंगाई बढ़ती है तो वो यही करते हैं। अभी आपने देखा होगा अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई थी तो वहां के सेंट्रल बैंक ने भी इसी तरह से रेपो रेट बढ़ा दिया था। कहने का मतलब यह है कि लोन महंगे करके सरकार आपको ज्यादा खर्च करने से और ज्यादा लोन लेने से रोकती है, ताकि बाजार में महंगाई काबू में रहे। हालांकि बहुत सारे अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार महंगाई काबू में करने के लिए दूसरे तरीके भी अपना सकती है।